अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप ऑफ सेट्स एक्सप्लेन करेंगे कि सेट्स के कितने अक़साम हैं, कितने टाइप्स हैं। तो पहला किस्म वो सबसेट्स है। सबसेट्स क्या है? ए इज कॉल्ड सबसेट्स ऑफ बी इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। ए बी का सबसेट तब होता है जब ए के तमाम एलिमेंट्स, तमाम मेंबर अगर बी में पाया जाए तो ए बी का सबसेट्स होता है। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर बी में हो तो ए बी का सबसेट्स होता है। सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ए सबसेट्स ऑफ बी। ये सबसेट्स की सिंबल्स है, उसकी अलामत है। अगर ए बी का सबसेट ना हो तो ये नॉट सबसेट्स की सिंबल है, उसकी अलामत है। फॉर एग्जांपल ये कुछ एग्जांपल है। ए हमारे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 6, 7, 8 और इसी तरह बी दूसरा सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है। तो ए के तमाम एलिमेंट्स वो बी में मौजूद है। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है जिसकी वजह से ए बी का सबसेट्स होता है। ये रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह दूसरा एग्जांपल है, ए हमारे पास एक एम्प्टी सेट है और बी हमारे पास एक सेट है जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट्स है। तो ए बी का सबसेट्स है। ए बी का सबसेट्स है क्योंकि ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में मौजूद ना हो। ए के तमाम एलिमेंट्स या ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में मौजूद ना हो। तो ए हमारे पास बी का सबसेट्स होता है। अब हम सुपर सेट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि सुपर सेट्स क्या होते हैं। ये भी इंतहाई आसान है। सुपर सेट्स सेट्स दैट हैज़ ऑल एलिमेंट ऑफ अनदर सेट इज कॉल्ड सुपर सेट्स। सुपर सेट्स क्या होता है? ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स को, तमाम मेंबर को रखता हो, उसमें पाया जाए तो दूसरे सेट्स का सुपर सेट्स होता है। फॉर एग्जांपल बी और इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है, बी सुपर सेट्स ऑफ ए। क्या एग्जांपल है? ए हमारे पास एक सेट है 1, 2 और बी हमारे पास दूसरा सेट जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। तो बी एक ऐसा सेट है जो दूसरे सेट्स को यानी ए के तमाम एलिमेंट्स को, तमाम मेंबर को रखता है, उसमें पाए जाते हैं, उसमें है। तो बी ए का सुपर सेट्स होता है। अब इक्वल सेट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो 2 सेट्स आर इक्वल इफ बोथ सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स। 2 या आप 2 से ज़्यादा सेट्स भी ले सकते हैं। वो कब इक्वल होंगे? जब उसमें नंबर भी सेम होने चाहिए, जितने एलिमेंट्स है एलिमेंट्स के नंबर भी सेम होने चाहिए। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, और उसके साथ साथ एलिमेंट सेम भी होने चाहिए। अगर आप अल्फ़ाबेट्स एक सेट से वो अल्फ़ाबेट का है तो दूसरा भी अगर आप लेते तो भी अल्फ़ाबेट का होना चाहिए। ये आपके टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में आता है कि उसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास सेट से मार्च, अप्रैल, मई और इसी तरह बी दूसरा सेट से मई, मार्च, अप्रैल। तो ये इसमें नंबर्स भी सेम है और इसी तरह सारा टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी सेम है। तो ये हमारे पास ये ए और बी दोनों सेम सेट से, इक्वल सेट से। इस तरह अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये बात यहाँ याद रखनी चाहिए कि इसमें सिर्फ नंबर की बात की जा रही है कि दोनों सेट्स में सेम नंबर होने चाहिए। स्पीशीज़ की बात नहीं हो रही, यानी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल ए हमारे सेट से जिसमें 3 एलिमेंट्स है और बी हमारे पास सेट से उसमें भी 3 एलिमेंट्स है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स है। या आप 1, 1 टू करस्पॉन्डिंग की बात भी की जा सकती है। उसी तरह भी आप एक्सप्लेन करते हैं, यानी ए और बी के एलिमेंट में 1, 1 करस्पॉन्डिंग। 1, 1 करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? तो ये 1, 1 करस्पॉन्डिंग होती है। यानी बी और ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं हो जिसका 1, 1 करस्पॉन्डिंग नहीं हो। अगर मैं कोई दूसरा सेट लूँ 1 और 2, ये ए सेट्स है और इसी तरह कोई दूसरा सेट्स बी सेट्स ले लो तो ये 1, 1 करस्पॉन्डिंग नहीं है क्योंकि 3 के पास कोई ऐसा ए में एलिमेंट नहीं है जिसका 1, 1 करस्पॉन्डिंग हो। तो इक्विवेलेंट सेट्स के लिए सिर्फ नंबर की तादाद को आप मद्देनज़र रखेंगे कि ये सेम है कि नहीं सेम है। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? तो 2 सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। 2 सेट्स को हम 2 सेट्स या 2 से ज़्यादा सेट भी आप ले सकते हैं। वो डिसजॉइंट कब होंगे? जब उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो। आप ऐसा भी कह सकते हैं इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट्स। आप 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन लें, अगर जवाब या हमारे पास रिजल्ट एम्प्टी सेट आ जाए तो ये
डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। ये एग्जांपल है, ए हमारे सेट्स है ए बी सी और दूसरा बी सेट्स है अप्रैल मई, इसका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। इसी तरह ओवरलैपिंग सेट्स क्या होता है, तो ओवरलैपिंग सेट्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि टू सेट्स आर ओवरलैपिंग इफ दे हैव कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट्स कॉमन। दो सेट्स को हम ओवरलैपिंग तब कहेंगे जब उसमें एटलीस्ट कम से कम एक ही ऐसा नंबर हो जो दोनों सेट्स में पाया जाए, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स होता है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स को हमने एक्सप्लेन किया। इससे पहले वीडियो के मैंने की थी वो सेट्स के बारे में थी। अगर आप सेट्स को नहीं जानते, सेट्स में कंफ्यूज है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं।